श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि मन को पवित्र करने के लिए, अंतःकरण को पवित्र करने के लिए सर्वोत्तम साधन भगवान की कथा है। तन को पवित्र करने के लिए बहुत सारे साधन हैं। गंगा स्नान कर लो, तन पवित्र हो जाए। पंचगव्य से स्नान कर लो, पवित्र हो जाए। और आजकल तो महाराज सैनिटाइजर लगा लो, सारे बैक्टीरिया मर जाएं। कोरोना का काल चल रहा है, लेकिन जो भीतर बैक्टीरिया वायरस बैठा हुआ है अंतःकरण में, काम क्रोध लोभ मोह, इस वायरस को समाप्त करने के लिए कोई सैनिटाइजर हो, क्या उपयोग करें कि हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। तन को पवित्र करने के लिए, तन को शुद्ध करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए अनेक साधन हैं, लेकिन अंतःकरण को पवित्र करने के लिए कोई साधन नहीं। अंतःकरण को पवित्र करने के लिए अगर कोई साधन है तो वो साधन एकमात्र भगवान की कथा है। भगवान की कथा से ही अंतःकरण पवित्र होता है, निर्मल होता है। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि अतो नृलोके नरुनास्ति किंचित चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम। चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम, इस कलयुग में चित्त का शोधन करने के लिए दूसरा कोई पवित्र साधन नहीं है। अघौघ विध्वंसकरम तथैव कथा समानम भुवि नास्ति चान्यत्। अघौघ विध्वंसकरम, हमारे जीवन के जो अघ हैं। अघ क्या है? बोले अघासुर। अघासुर को भगवान ने मारा है, आगे कथा आएगी। अघ माने पाप, और अघासुर सर्प के रूप में आया था, विशाल अजगर का रूप धारण करके। अघासुर का भगवान ने वध किया है। ये अघ क्या है? बोले पाप। इस अघ को, अघासुर को अगर भगवान मारते हैं तो हमारे जीवन में अघ जो है उसको मारने के लिए भगवान की कथा है। अघौघ विध्वंसकरम तथैव कथा समानम भुवि नास्ति चान्यत्। भगवान की कथा के अतिरिक्त अंतःकरण को पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा, महात्मा, ज्ञानी जन भगवान की कथा का आश्रय लेते हैं। जिनके जीवन में कोई भी कर्तव्य कर्म शेष नहीं बचा है, ऐसे महापुरुष जो विधि और निषेध से भी परे हैं, जिनके लिए शास्त्र का कोई बंधन नहीं है, ऐसे महापुरुष भी भगवान की कथा का आस्वादन करते हैं। और यहां पर तो श्री वेदव्यास जी ने कहा ही है कि परमहंसानाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानाय। ये भगवान की लीला क्यों होती है? कहते हैं जो परमहंस हैं, अमलात्मा हैं, ऐसे परमहंस, अमलात्मा, विमलात्मा महापुरुषों के जीवन में भक्ति योग का विधान करने के लिए ही भगवान की लीला होती है। क्यों? बोले जो परमहंस हैं उनको दुनिया से कोई मतलब ही नहीं, वो तो आत्मा राम है, उनको किसी से प्रेम नहीं, उनको दुनिया में किसी से कोई मतलब नहीं। ऐसे जो परमहंस लोग हैं उनके जीवन में भी भक्ति का संचार हो जाए, इसीलिए भगवान प्रकट होकर के विविध लीलाएं करते हैं, भक्ति योग का विधान करते हैं। तो ऐसे ऐसे परमहंस महामुनि भी भगवान के चरित्र को सुनते हैं। प्रायेण मुनयो राजन् निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्थारमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः। ऐसे महापुरुष भी भगवान के गुण कथन में, भगवान का गुणानुवाद करने में अपने समय को सार्थक करते हैं। ऐसी भगवान की ये मंगलमयी कथा, भगवत चर्चा है।
कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य को श्रवण किया। इसकी महिमा क्या है? इस कथा को सुनकर भक्ति महारानी स्वस्थ हो गई, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए, द्वंद्वकारी प्रेत को प्रेत योनि से मुक्ति की प्राप्ति हो गई। कहने का भाव कि हमारे आपके जीवन में भी भक्ति है, लेकिन भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य बीमार हैं। भक्ति रो रही है, इस भक्ति को हम ठीक कैसे करें? ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ कैसे करें? हमारे जीवन में अहंकार का, अभिमान का जो प्रेत धुंधकारी बैठा है, इसका उद्धार कैसे हो? तो कहते हैं इसके लिए भगवान की कथा सुनो। यही इस कथा का फल है। हम श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा को श्रवण करें तो हमारा ज्ञान वैराग्य दृढ़ हो जाए, भक्ति प्रसन्न हो जाए, हमारे जीवन में जो अहंकार है, अभिमान है, वो विनष्ट हो जाए। यही जीवन की धन्यता है।